जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में और चंद्रोदय समय के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का और साथ में माता दुर्गा का पूजन किया जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन इस दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए और संध्या होने पर चंद्रोदय समय में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देनी चाहिए। इसके बाद फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश का जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत को करने से धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है और समस्त परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान गणेश जिनको की पूरी सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं चैत्र माह कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 21 मार्च 2022 दिन सोमवार सुबह 8:21 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 22 मार्च 2022 दिन मंगलवार सुबह 6:25। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है चतुर्थी तिथि को, वह 21 मार्च 2022 दिन सोमवार, तो सोमवार के दिन इस व्रत को किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय समय रात्रि 9:10। इस दिन नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र रात्रि 9:31 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र। इस दिन योग जो कि व्याघात योग दोपहर 3:35 तक, उसके बाद हर्षण योग अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:04 से दोपहर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे करके फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान गणेश आज मैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए और भगवान का पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश का सुबह और शाम को चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा का अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे चौकी लगा करके आप मंडप बनाए और भगवान गणेश की प्रतिमा या फोटो रख करके साथ में माता दुर्गा का उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद फिर भगवान गणेश को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करे। भगवान गणेश को दुर्वा दल अति प्रिय है तो उन्हें दुर्वा दल चढ़ाएं। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। विशेष प्रकार से भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, साथ में लौंग और इलायची डाल करके। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहते हैं और तांबूल यानी कि पान पत्र। इसी प्रकार से माता दुर्गा का पूजन करें। माता दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद माता दुर्गा का इसी प्रकार से पूजन करें। माता दुर्गा का जल से
अभिषेक करे, पंचामृत अभिषेक करे, शुद्ध गंगाजल माता को अर्पित करे, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, माता को लाल पुष्प चढ़ाएं, उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे, उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, उसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए, उसके बाद फिर भगवान की आरती करनी चाहिए और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उनका पंचोपचार पूजन करके उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।